हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मई और जून महीने के करंट अफेयर्स। मतलब इसमें हम जो है वो मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो गाइज, माई सेल्फ आशु बंसल, और ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम जैन तक होने वाले हैं, जनवरी तक होने वाले हैं 2021 तक, तो वो सारे एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। और ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, और अगर आप देखोगे इसको सरकार की जो प्रेस रिलीज होती है उसमें से कवर किए गए हैं, तो इसका मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो हम छोड़ने वाले नहीं है। तो इसलिए ध्यान से आपने सुनना है। और जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप पुरानी वीडियोस जो है वो नहीं देख के आए हो, तो पुरानी वीडियोस देख लो, जिसमें जैन, फेब, मार्च, अप्रैल के करंट अफेयर्स जो है वो हम कर चुके हैं कंप्लीट, तो उसको भी जो है वो आप जरूर चेक कर लो। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर पहले करंट अफेयर के साथ। और इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इंग्लिश में प्लस हिंदी, दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, ताकि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आ सके। लेकिन जो ऑप्शन है वो केवल किस लैंग्वेज में होंगे? इंग्लिश में होंगे, ताकि आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। मेरी बोलने की लैंग्वेज हिंदी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, बिहार हैज स्टॉप्ड इन द यूज ऑफ सिंगल शॉट इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। वट इज द नेम ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव? जो गर्भ निरोधक टीका है, मतलब इंजेक्शन है, उसमें बिहार ने टॉप किया है कि सबसे ज्यादा जो है वो उन्होंने यूज किया है उसको। और आपने उसका नाम बताना है जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है, क्योंकि ये जो हमारे मिनिस्टर हैं मंगल पांडे जी, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है कि बिहार ने इसमें टॉप किया है। तो उसका नाम आपने मुझे बताना है। सिंगल शॉट इंजेक्शन, गर्भ निरोधक के इस्तेमाल में बिहार सबसे ऊपर है। इंजेक्शन गर्भ निरोधक का नाम जो है वो क्या है, ये आपने मुझे बताना है। तो मेरे साथ आंसर को मैच करो, और आंसर इसका क्या है? ए, अंतरा। याद रखना है क्या है अंतरा। मैं आपको एक फोटो भी दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये है अंतरा। और यहां पे अगर आप देखोगे, मंगल पांडे जी ने कहा कि बिहार जो है वो इसमें टॉप कर चुका है, और सिंगल शॉट इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कॉल्ड अंतरा, इसमें जो है वो सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी को रोकने की क्षमता है, और ये गर्भ निरोधक इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है, और 3 महीने के लिए जो है वो प्रेगनेंसी को रोक लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन परिवार विकास हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? आप सीधा क्वेश्चन को कर सकते हो, कितनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो है वो इसको मिशन परिवार विकास को चलाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको पूर्ति दी है कि हम भी इसको जो है वो चलाएंगे। और मिशन परिवार विकास जो है वो एक जगह को छोड़ के बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट में इसको चलाया गया है। तो ये कितनी डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया? 37 डिस्ट्रिक्ट में इसको क्या किया गया है? चलाया गया है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ा गया है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हमने बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन उससे पहले मिशन परिवार विकास के बारे में जान लो। न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव मेड अवेलेबल टिल दिस सब सेंटर लेवल, मतलब बिल्कुल निचले लेवल तक जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिलेंगी, गर्भ निरोधक चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 3 प्रोग्राम है इसमें। एक प्रोग्राम का नाम है नई पहेली, नई पहल या नई पहेली। नई पहल क्या कहता है? फैमिली प्लानिंग किट फॉर न्यू वेड्स मेड अवेलेबल फॉर दी आशास। इसका मतलब क्या है कि जो आशा वर्कर्स हैं वो उनको ये अवेलेबल करवाया जाएगा कि फैमिली प्लानिंग किट दी जाए जिनकी अभी अभी शादी हुई है। तो नई पहल के नाम से इसको चला लिया गया। नेक्स्ट, सास बहू सम्मेलन करवाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, सास और बहू बिना किसी संकोच के आपस में बातचीत कर सकते हैं, अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रोग्राम होगा सारथी नाम से। सारथी का मतलब है फैमिली प्लानिंग मोबाइल वैन ऑफरिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज एट द कम्युनिटी डोर स्टेप। घर पे आके आपको इंफॉर्मेशन देंगे, वो क्या होगा? सारथी। मतलब आपके साथ जो है वो हमेशा खड़े रहेंगे। तो तीनों नाम याद रखने, नई पहल, सास बहू सम्मेलन और सारथी। कौन से प्रोग्राम का हिस्सा है? मिशन परिवार विकास का हिस्सा है। तो जो डिस्ट्रिक्ट को कवर नहीं किया वो क्वेश्चन भी हमने बनाया है। मिशन परिवार विकास इज नॉट इंप्लीमेंटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? किसमें नहीं किया गया है? तो ये आपने मुझे बताना है। आंसर बहुत ही सिंपल है इसका। कौन सा आंसर होगा? मिशन परिवार विकास बिहार के किस जिले में लागू नहीं किया गया है? वो पटना में लागू नहीं किया गया, क्योंकि उसका ऑलरेडी फर्टिलिटी रेट जो है वो कम है। क्योंकि ये उन डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया जिसमें 3.0 से फर्टिलिटी रेट जो है वो ऊपर ऊपर है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है वो पटना का 3 से कम है, बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट में 3 से ज्यादा है। तो आप यहां पे देख सकते हो सेम, हमने पहले भी ये स्लाइड को देखा। द स्टेट गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट टू रिड्यूस फर्टिलिटी रेट कॉन्टिन्यूसली बाय इंप्लीमेंटिंग मिशन परिवार विकास इन 37 डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूडिंग पटना। पटना को छोड़ के बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट में ये होगा वेयर द फर्टिलिटी रेट वाज 3 और अबव, या तो 3 है या उससे ऊपर है। और कौन सी एंटीसेप्टिक पिल है तो आपने याद रखना है वो कौन सी है? अंतरा। बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एडवांस मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स लैब इज बीइंग एस्टैब्लिश इन विच हॉस्पिटल? किस हॉस्पिटल में इस लैब का गठन किया गया है जिसका नाम है एडवांस मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स लैब? तो याद करना है आपने क्या महत्वता है इसकी, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने मुझे बताना है कि कौन सी जगह पे इसको एस्टैब्लिश किया गया है। कई बच्चों को नाम नहीं पता होगा, तो मैं पहले बता देता हूं कि किस चीज के लिए ये बनाई गई है, ताकि जो वायरस से डिजीजेज होती हैं उनको रोका जा सके किसी तरह से। जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, पानी से होने वाली डिजीज हैं, उसको रोका जा सके, उसको डायग्नोस किया जा सके। तो उसके लिए जो है वो बेसिकली ये लैब जो है वो बनाई गई है। मेन जो है रोकना किसको है, वायरस बॉर्न डिजीजेज को क्या करना है, रोकना है। और ये कहा गया है कि मई में इसको जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये कौन से हॉस्पिटल में किया गया है उद्घाटन इसका किया गया इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। कहां पे, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पे है, ये सबको पता है कि पटना में है। कहां पे है, पटना में। तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही जानते हैं कि मैक्सिमम चीजें कहां पे होती हैं, एम्स में होती हैं, लेकिन एम्स आंसर गलत होगा। तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो आप देख सकते हो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में ये लैब को खोला जा रहा है। क्यों खोला जा रहा है, ताकि जो वायरस बॉर्न डिजीज है, वायरस से पैदा होने वाली डिजीजेज हैं, उनको किसी तरह से जो है वो रोका जा सके, किसी भी तरह से उसको रोका जा सके। और मई में इसको क्या कर दिया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं। Home delivery of hybrid seeds to farmers was implemented successfully as pilot project during the Rabi season in which district of Bihar? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि हाईब्रिड सीड जिसमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी फसल की, राबी सीजन के दौरान जो है उनके घर तक जो है वो पहुंचाए जाएंगे सीड्स। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पायलट बेसिस पे, डेमो बेसिस पे स्टार्ट हुआ है। हिंदी में पढ़ देते हैं एक बार। किसानों को उच्च नस्ल के बीजों को होम डिलीवरी को सफलतापूर्वक बिहार के किस जिले में राबी सीजन के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था? तो ये आपने मुझे बताना है। और राबी फसल की अगर मैं बात करूं तो इनको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि सर्दियों में इसको उगाया जाता है और इसको जो है वो काटा कब जाता है, जाके इसको जो है वो अप्रैल के स्टार्टिंग में जो है वो काटा जाता है। मतलब आप एग्जाम्पल लोगे तो क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा एग्जाम्पल। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किया गया, बांका जिले में इसको स्टार्ट किया गया। तो याद रखना है मेरे दोस्तों, बांका जिले में इसको स्टार्ट किया गया, ताकि घर बैठे ही आपको जो है वो अच्छी नस्ल के, उच्च नस्ल के बीज जो हैं वो आपको घर तक पहुंचाए जा सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हमारे हैं प्रेम कुमार जी, उन्होंने कहा है कि स्टेट असेंबली गवर्नमेंट वुड इंश्योर होम डिलीवरी ऑफ हाईब्रिड सीड्स, उच्च नस्ल के जो सीड हैं, बीज हैं, वेरियस क्रॉप, अलग अलग क्रॉप्स के फार्मर स्टेट सीड्स डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। होम डिलीवरी ऑफ हाईब्रिड सीड्स टू फार्मर वाज इंप्लीमेंटेड ऑन द डेमो बेसिस इन बांका डिस्ट्रिक्ट। द डिसीजन वॉज टेकन टू रेप्लीकेट इट इन अदर डिस्ट्रिक्ट, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी इसको चला दिया जाएगा जैसे जैसे क्रॉपिंग सीजन जो है वो आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे क्रॉपिंग सीजन आगे बढ़ेगा। लेकिन इसी में जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं प्रेम कुमार जी, उन्होंने एक फसल की वैरायटी का नाम लिया, तो वो भी हमने क्वेश्चन बनाया है। गर्मा इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉप? गर्मा जो है वो किस टाइप की क्रॉप का जो है वो नाम है, ये बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, कि कौन सी क्रॉप का नाम है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, मेरे साथ मैच करो, आंसर क्या होगा, पैडी, राइस। क्या होगा, राइस, चावल होगा। गर्मा जो है वो किसकी टाइप है, पैडी की टाइप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गर्मा को जो है वो आपने याद रखना है। वैसे तो राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है, लेकिन इसको राबी राइस कहा जाता है। मतलब ये वो राइस है, वो पैडी है जिसको जो है वो सर्दियों में किया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है। ये उसकी वैरायटी है गर्मा, तो याद रखोगे, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। द स्टेट असेंबली पास्ड द बिहार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल 2020। दिस विल हेल्प इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ गवर्नमेंट मार्केट बोरिंग फ्रॉम 3% से लेके कहां तक कर दिया गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बिल पास किया गया है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधक विधेयक जो है वो पारित हुआ। इसके अंदर क्या किया गया कि जो बाजार से सरकार ने
पैसा लेना है वो पहले 3% तक ले सकते थे, जितना स्टेट का जीडीपी था, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था। लेकिन अब कितना ले सकते हैं? अब वो 3% से ज़्यादा कर दिया गया है, ताकि जो सरकार का लॉस है, जो बेसिकली बजट में काफ़ी लॉस आ रहा है, उसको पूरा किया जा सके। तो कितना बढ़ा के कर दिया गया है, तो ये आपने मुझे बताना है। आंसर बहुत ही सिंपल, फिर से आंसर जो है वो क्या होगा, 3.50%, मतलब आधा परसेंट जो है वो बढ़ा दिया गया है। इस बात को याद रखोगे, आधा परसेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3% से करके कितना कर गया है, 3.5%। और ये 3.5% किसका है? जितना ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब जितना स्टेट का जीडीपी है, उसके हिसाब से 3.5% वो क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। 2007 में किया गया था ये 3%। इट वॉज डन 12 years आफ्टर द FRBM वॉज पास्ड बाय हाउस इन 2017 इन लाइन्स विद द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है, जो आता है 280 के अंदर, कि एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा जो ये बताएगा सरकार को कि कितना टैक्स जो है वो आएगा, कितना टैक्स जाएगा, कितना टैक्स स्टेट को मिलेगा, कितना सेंटर को मिलेगा। तो उनकी रिकमेंडेशन से इन्होंने ये 3% किया था, लेकिन अभी कितना कर दिया, 3.5% कर दिया है। तो इससे क्या होगा, इतना ज़्यादा पैसा जो है वो और इकट्ठा हो जाएगा, 5688 करोड़ रुपीज़ जो है वो और इकट्ठा होगा, जिससे क्या होगा कि और भी पैसा जो है वो लेके आ सकते हैं। और इसमें खास बात है जो आपने याद रखनी है, खास करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेन जो स्टेट गवर्नमेंट को इनकम होती है, मेन सोर्सेज गवर्नमेंट के क्या हैं स्टेट इनकम के, कि एक तो जो सेंटर से टैक्स का पैसा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है उसमें कुछ हिस्सा किसका होता है, स्टेट का होता है। तो इसका मतलब सेंटर पूल ऑफ टैक्सेस, एक तो वो हो गया हिस्सा पहले नंबर पे। दूसरा, ग्रांट दैट द स्टेट गवर्नमेंट गेट्स फ्रॉम द सेंटर, वो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज ए इच्छा से दे दिया, मतलब वो पैसा वापस नहीं करना स्टेट में, एक तरह की इनकम ही है वो भी, तो वो हो गया दूसरे नंबर पे। तीसरा, स्टेट के अपने टैक्स हो गए जो वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। चौथा क्या होगा, मार्केट बोरिंग, जो कि कितने परसेंट कर दिया, 3.5% करती है। यही क्वेश्चन था भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, बिहार गवर्नमेंट स्टार्ट सेटिंग अप सैनिटरी पैड बैंक्स इन स्कूल्स विद द हेल्प ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे आप देखते हो कि बिहार स्कूल ने किस संगठन की मदद से स्कूलों में सैनिटरी पैड बैंक स्थापित करना शुरू किया है? क्योंकि औरतों की जो आप कह सकते हो जो महीना है, उसके लिए सैनिटरी पैड जो है वो उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो गरीबी के कारण कुछ लोग नहीं खरीद पाते, तो सरकार जो बहुत ही कम दाम पे जो है वो इसको प्रोवाइड करती है। पहले 5 रुपये में सरकार ने अनाउंस किया था, अब तो 1 रुपये में भी जो है वो सरकार क्या कर चुकी है, अनाउंस कर चुकी है। तो इसलिए सैनिटरी पैड बैंक्स बनाए जा रहे हैं स्कूल्स के अंदर, ताकि जो भी बच्चे हैं, जो भी आप कह सकते हैं कि गर्ल चाइल्ड है, उनको कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। और ये किसके साथ मिलकर किया जा रहा है? यूनिसेफ की तरफ से स्टार्ट किया जा रहा है, यूनिसेफ के साथ मिलकर किया जा रहा है। तो याद रखना आपने, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, याद रखोगे, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, तो वो हमारे पास क्या हो गया, यूनिसेफ। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, याद रखोगे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC है, अमेरिका में ही है। वर्ल्ड बैंक का भी सेम जगह पे है, वाशिंगटन DC। और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है, यूनाइटेड नेशन का भी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क है। तो याद रखना है, ये सारे हेडक्वार्टर्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे भी कोई क्वेश्चन में और आएगा, मैं आपको और भी बता दूंगा। क्लियर? तो इन चीज़ों को याद रखोगे। और the state government in collaboration with the UNICEF, Bihar has introduced a pilot project under the sanitary pad banks have been set up at the government schools in order to make pad easily and readily available at reasonable low price। मैंने पहले ही बता दिया कि स्कूल्स में ऐसे बैंक बन जाएंगे, छोटे छोटे कमरों में इसको रख दिया जाएगा, ताकि अगर बच्चों को चाहिए तो बहुत ही कम दाम पे जो है वो स्कूल में इसको अवेलेबल करवाया जाएगा। प्रेजेंटली दिस फैसिलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि अभी ये डेमो बेसिस पे स्टार्ट किया गया, तो 5 जगह पे ही इसको स्टार्ट किया गया है। सीतामढ़ी में, पूर्णिया में, गया में, गोपालगंज में और शेखपुरा में। ये 5 डिस्ट्रिक्ट में ही इसको क्या किया गया, अभी स्टार्ट किया गया है। और उम्मीद है कि ये सारी डिस्ट्रिक्ट में ही स्टार्ट कर दिया जाएगा 31 मार्च के बाद। सारी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट कर दिया जाएगा 31 मार्च के बाद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। और लेकिन अभी हम नवंबर में पहुंच गए हैं, तो अभी भी ये सारी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन बहुत डिस्ट्रिक्ट में इसको, आधी से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट कर दिया। तो इसको याद रखना आपने। नेक्स्ट आते हैं, हु वन द बेस्ट स्टेट डेयरी फेडरेशन इन इंडिया डेयरी अवार्ड 2020। और ये बिहार की एक डेयरी को मिला है, याद रखना है। बेस्ट स्टेट डेयरी फेडरेशन का जो अवार्ड है, जो कि इंडियन डेयरी अवार्ड 2020 में दिया गया है। तो आप फोटो देख सकते हो, बहुत से अवार्ड्स इसमें दिए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, लेकिन बेस्ट स्टेट डेयरी फेडरेशन का अवार्ड जो है वो बिहार की एक डेयरी को मिला है। तो भारत डेयरी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ स्टेट डेयरी फेडरेशन को किसने जीता है?
तो ये जो सरकार की अपनी स्टेट कॉर्पोरेशन मिल्क फेडरेशन है, मतलब जिसको हम कॉमफेड कहते हैं, तो वो अवार्ड जो है वो जीता है इसने। तो याद रखना है, स्टेट मिल्क फेडरेशन ने इस अवार्ड को जीता है कि इन्होंने दूध की प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से की है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छे से थी, और किस तरह से उन्होंने उसकी सेल की है उसके लिए जाना जाता है। तो इंडियन डेयरी अवार्ड टू बिहार स्टेट मिल्क कॉर्पोरेशन फेडरेशन, जिसको हम कॉमफेड कह देते हैं, बाय एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से अवार्ड दिया गया। 17 डिफरेंट कैटेगरीज में दिया गया, 17 डिफरेंट कैटेगरीज, और बेस्ट स्टेट डेयरी अवार्ड जो है वो कॉमफेड को दिया गया। क्यों मिला? ताकि उनकी क्वालिटी प्योर मिल्क की ज़्यादा थी, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, और सेल जो है वो बहुत अच्छी थी, जिसके कारण उसको देख के जो है उनको ये अवार्ड दिया गया। तो याद रखना है किसको मिला है, कॉमफेड को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आते हैं, हु वाज ऑनर्ड विद द नोबल सिटीजन अवार्ड 2020। नोबल सिटीजन अवार्ड 2020 जो है वो किसको मिला है? हिंदी में पढ़ देता हूं, नोबल नागरिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आंसर आपने मुझे बताना है, किया गया था लिख देंगे अब तो हम। तो किसे किया गया है? ये किया गया है सौरभ राज को। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, सौरभ राज को इससे सम्मानित किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो सौरभ राज जी को, इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेपाल के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं जीवन जी, उन्होंने अवार्ड जो है वो दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सौरभ राज ऑफ मोतीहारी हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबल सिटीजन अवार्ड 2020। याद रखना है कहाँ से बिलोंग करते हैं, मोतीहारी से बिलोंग करते हैं। अवार्ड मिला है उनको क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। सोशल वेलफेयर मिनिस्टर जीवन गिमरे ऑफ नेपाल अवॉर्डेड ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट वाज गिवन। कंट्रीब्यूशन, सौरभ का कंट्रीब्यूशन क्या है? सौरभ हैज गिवन एक्टिव इन द फील्ड ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इवन जब से वो स्कूल में थे तब से ही जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पौधे उन्होंने लगाए हैं। दे ऑल्सो इंस्पायर अदर्स टू प्लांट सैपलिंग्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगें और हमारा फॉरेस्ट एरिया भी जो है वो स्टेट का क्या हो, इंक्रीज हो। तो ये उनका काम था, जिसके कारण उनको नोबल सिटीजन अवार्ड मिला है, अच्छा नागरिक होने का जो अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखोगे, सौरभ राज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बिहार स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय फॉर विच क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, मार्क कर लो इसको। बिहार राज्य शिक्षा विभाग ने छात्रों के किस वर्ग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन उन्नाव मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय शुरू किया? तो आपने वो क्लास बतानी है कि कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास के बच्चों के लिए ये स्टार्ट किया गया है। तो सिंपल है, 6th क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चों के लिए ये क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है, 6 से लेके +2 तक। तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर हमारा बी होगा, 6 से लेके +2 तक। तो याद रखना भाई, द ऐप हैज़ बिन ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय द यूनिसेफ। अगेन यूनिसेफ का नाम आ गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसका हेडक्वार्टर मैंने न्यूयॉर्क बताया। तो उनके साथ मिलकर इसको स्टार्ट किया जा रहा है, और एक स्लॉट भी बुक किया गया है ऑल इंडिया रेडियो पे, ताकि बच्चों को जो स्टडी मटेरियल है वो गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को लॉकडाउन के दौरान जो है वहीं पे पढ़ के सुनाया जा सके। ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके साथ इनिशिएटिव किया है, तो ऑल इंडिया रेडियो के साथ ये किया गया, ताकि बच्चों को पढ़ के सुनाया जा सके। अकॉर्डिंग टू एन इंडिपेंडेंट रिसर्च कंडक्टेड बाय द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ही प्रख्यात आप कह सकते हो कि विश्वविद्यालय है, उन्होंने ये स्टडी की है कि स्टेट में बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, लोग कल्चरली बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं, सोशली बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, जिसके कारण इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टेट के लिए। लेकिन अगर कर पाती है तो स्टेट सराहनीय है, स्टेट सराहनीय योग्य है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टेट इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। अभी तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी इस स्कीम को बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जा पा रहा। लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऐप कौन सी थी, उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय ऐप, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, प्रेसिडेंट यू विन मिंथ, शायद आपने नाम सुना होगा। 2 दिन आए बोधगया में, मैं पिछले 2 करंट अफेयर्स में आपको करवा चुका हूं। दोनों महीनों में एक एक करंट अफेयर आया था कि 2 कंट्री से लोग यहाँ पे आए थे, एक भूटान से एक श्रीलंका से, लेकिन कोई भी हेड नहीं आया था, लाइक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं आया था, या तो फाइनेंस मिनिस्टर थे या फॉरेन मिनिस्टर थे। तो अभी मुझे बताना है कि प्रेसिडेंट आए हैं, यू विन मिंट, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे राष्ट्रपति यू विन मिंट। बिहार में बोधगया को 2 दिवसीय यात्रा की, वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? वो हैं किस देश के? वो हैं म्यांमार के। याद रखेंगे, म्यांमार के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और उनकी पार्टी फिर से जीत गई है म्यांमार में। ये भी बहुत अलग से अभी मैं आपको इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ क्योंकि अभी इलेक्शंस हुए हैं उनके नवंबर में ही। ही डोनेटेड ए 36 इंच हाई ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा दैट इज टू बी इंश्राइंड एट द महाबोधि टेम्पल, जो कि महाबोधि टेम्पल में ही एक मूर्ति लगाई जाएगी। उन्होंने 36 इंच की एक मूर्ति जो है वो डोनेट की है। एंड 7 सेक्रेड प्लेसेस ऑफ बुद्धा, वो वहां पे गए भी हैं। और इवन उन्होंने कुछ गोल्ड प्लेट्स भी दी हैं महाबोधि ट्री के नीचे, उसको दान में दी हैं। तो ये भी चीजें जो है वो आप याद रख सकते हो कि 36 इंच हाई ब्रॉन्ज इमेज जो है वो बुद्धा की दी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली देवानंद कौंवर पास्ट अवे। शायद आपने नाम तो सुना होगा देवानंद कौंवर जी का, उनका देहांत हो गया। वो बिहार के किस पद पे रह चुके थे? वो बिहार के किस पद पे रह चुके हैं? वह बिहार के फॉर्मर क्या थे? तो चीफ मिनिस्टर थे, गवर्नर थे, स्पीकर थे विधानसभा के, या चीफ सेक्रेटरी थे? तो आंसर बहुत सिंपल है, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है आंसर क्या है इसका? गवर्नर। बिहार के क्या थे? गवर्नर थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो देवानंद कौंवर जो कि बिहार के गवर्नर थे और इवन त्रिपुरा के भी गवर्नर रह चुके हैं। इवन कुछ टाइम पीरियड तक उनके पास एडिशनल चार्ज वेस्ट बंगाल का भी रह चुका है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। कहाँ से बिलोंग करते थे? गुवाहाटी से बिलोंग करते थे, असम से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बिहार के गवर्नर थे देवानंद कौंवर जी, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? तो असम से बिलोंग करते थे, उनका जन्म असम में हुआ था। और बिहार में गवर्नर कब रह चुके हैं आप यहाँ पे देख सकते हो लाल कलर में, 2009 से लेकर 2013 तक। मतलब अगर आप देखोगे 5 साल का टाइम पीरियड उन्होंने जो है वो यहाँ पे क्या किया? पूरा किया। तो ये जो है वो यहाँ पे रहते हैं बिहार के गवर्नर। त्रिपुरा के भी गवर्नर रहे 2013 से लेकर 14 तक, 1 साल तक ऑलमोस्ट जो है वो रहे, 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा रहे। और इवन वेस्ट बंगाल का भी एडिशनल चार्ज उनके पास रहा है 2009 से लेकर 2010 तक, जब वो बिहार के भी गवर्नर थे। तब उस टाइम पीरियड पे उनके पास बीच में वेस्ट बंगाल का भी चार्ज रहा है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि कब गवर्नर थे, 2009 से लेकर 13 तक। और चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है उस टाइम पीरियड पे कौन थे? नीतीश कुमार जी थे, क्योंकि 2005 से लेकर 10 तक वो रहे हैं, 10 से लेकर 14 तक भी रहे हैं। फिर 14 से 15 जो है वो बीच में जितिन राम मांझी जी जो है वो बन चुके थे। तो याद रखोगे। ये भी पूछ सकते हैं कि किस टाइम पीरियड पे वो बनाए गए थे। उस टाइम पीरियड पे देश के चीफ मिनिस्टर स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन थे? तो इस चीज़ को भी याद रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बिहार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पार्टनर विद विच डिपार्टमेंट टू सप्लाई शाही लीची एंड जर्दालू मैंगो टू पीपल एट डोर स्टेप? किसके साथ टाई अप किया है बिहार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कि भाई ये जो शाही लीची है और जर्दालू मैंगो हैं ये आप जो है वो लोगों के घर तक पहुंचा के आओ? किसके साथ टाई अप किया है? ये आपके पास 4 ऑप्शंस आपको दिख रही हैं, किसके साथ किया है। तो कौन घर तक पहुंचा सकता है? ऑप्शन को ध्यान से देखो, कौन आपके घर में डाक राही पहुंचा सकता है? तो कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो डाक डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये साइन किया कि वो शाही लीची और जर्दालू आम जो है वो घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इनकी सेल कोविड-19 के कारण जो है वो काफी कम हो गई थी, जिसके कारण इनको पहुंचाना जो है बहुत जरूरी हो गया। तो आप देखोगे 2020 द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और शाही लीची जो मुजफ्फरपुर की फेमस है, जर्दालू मैंगो जो कि भागलपुर के फेमस है, वो घर तक जो है वो इनको पहुंचाएंगे। बिहार पोस्टल सर्कल एग्रीमेंट किया है बिहार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कि वो ये डिलीवरी जो है वो करेंगे। और पीपल में प्लेस ऑर्डर्स ऑन द वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं 25 मई के बाद से, कि घर तक जो है वो उनको पहुंचाया जा सके, घर तक पहुंचाया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, लेकिन एक बार हम रिवाइज करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आप वन लाइनर के बेसिस पे याद कर सकते हो। पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन था, बिहार हैज टॉप्ड इन द यूज ऑफ सिंगल शॉट इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो इंजेक्शन गर्भ निरोधक है उसमें बिहार ने टॉप किया है। और उस इंजेक्शन गर्भ निरोधक का नाम क्या है? अंतरा नाम है उसका, याद रखना है क्या नाम है? अंतरा। कितने जिलों में मिशन परिवार विकास जो है वो स्टार्ट किया गया, जो कि फैमिली प्लानिंग के ऊपर बनाया गया है, और 37 जिलों में इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि कौन से जिले में मिशन परिवार विकास जो है वो स्टार्ट नहीं किया गया था? तो आंसर इसका सिंपल था, पटना, क्योंकि पटना की फर्टिलिटी दर जो है वो 3.0 से कम है, इसलिए वो वहां पे स्टार्ट नहीं किया गया, बाकी सब में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट था, एडवांस मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स लैब जो है वो कौन से अस्पताल में जो है वो बनाई गई है? उसकी स्थापना इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में की गई है, ताकि जो वायरस बॉर्न डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं, उसको खत्म किया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि होम डिलीवरी जो है वो करेंगे जो उच्च नस्ल के बीज हैं घर पे पहुंचाए जाएंगे राबी सीजन के दौरान। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया? ये बिहार की बांका डिस्ट्रिक्ट से क्या किया गया, स्टार्ट किया गया है। बांका डिस्ट्रिक्ट से राबी सीजन जो है उसको जो है वो उच्च नस्ल के बीज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो हो सके। नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि गर्मा जो है वो किसकी पॉपुलर वैरायटी है, वो किसकी है, पैडी की है, राइस की है। और मैंने बताया था ये राबी राइस है, मतलब ये सर्दियों में उगाए जाने वाला राइस है। जब तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अदरवाइज वीट उगाया जाता है सर्दियों में, लेकिन ये राबी जो है राबी राइस के नाम से जाना जाता है गर्मा, याद रखोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहार फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि बिहार राजकोषीय और उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधक विधायक है, उसको पारित कर दिया गया। और उसमें मार्केट से कितना पैसा ले सकते हैं, पहले तो 3% ले सकते थे, अब बढ़ा के कितना कर दिया, 3.5% कर दिया। बस इतना याद रखियो, आधा % बढ़ा दिया। आधा % क्या कर दिया, इसमें बढ़ा दिया कि अब मार्केट से अब 3% नहीं 3.5% ले सकते हो। और ये 3.5% किसका होगा, जितनी स्टेट की क्या है, जीडीपी है, मतलब जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक सैनिटरी पैड बैंक्स जो है वो स्कूल्स में बनाए जाएंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से इसको बनाया जाएगा? यूनिसेफ की सहायता से बनाया जाएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की सहायता से बनाया जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। और बहुत ही कम दाम में जो है वो उसको बनाया जाएगा। इवन कम दाम में बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। 5 रुपये कहा था पहले, अब सरकार ने 1 रुपया भी कर दिया कई जगह पे। नेक्स्ट बेस्ट स्टेट डेयरी फेडरेशन का अवार्ड जो है वो किस डेयरी को मिला है बिहार में? वो मिला है स्टेट मिल्क फेडरेशन कॉमफेड को, जो कि उनकी जो दूध की क्षमता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और सेल्स बहुत अच्छी हैं और प्योरिटी दूध की जो है वो बहुत अच्छी है, इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ स्टेट डेयरी फेडरेशन का अवार्ड जो है वो मिला है, याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं हु वाज ऑनर्ड विद नोबेल सिटीजन अवार्ड। एक नोबेल नागरिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? मैं बता चुका हूँ, सौरभ राज जी को सम्मानित किया गया है। तो नेपाल के जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने सम्मानित किया, और इसलिए सम्मानित किया क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए बहुत चीज़ें की हैं। उन्होंने सैपलिंग्स लगाए हैं, छोटे छोटे पौधे जो हैं वो लगाए हैं, ताकि और ज़्यादा इन्वायरमेंट अच्छा हो सके और स्टेट का फॉरेस्ट एरिया भी जो है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मोतीहारी से बिलोंग करते हैं, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय कौन से छात्रों के लिए स्टार्ट किया गया? ये 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के छात्रों के लिए स्टार्ट किया गया, ताकि उनको जो है वो मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। अब मटेरियल नहीं मिल सकता तो क्या किया जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी संपर्क किया गया और एक टाइम पीरियड जो है वो उनसे बनवाया गया है कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप बच्चों को बोल के जो है वो मटेरियल जो है वो क्या करोगे, सुनाओगे, ताकि बच्चे जो हैं जो नहीं पढ़ सकते उनके मोबाइल ऐप पे, मोबाइल में आप जो है वो आराम से सुन सकते हो उसको, ताकि कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम ना आ सके। तो उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, मतलब मोबाइल ही मेरा क्या है, विद्यालय है, वहीं से जो है वो पढ़ूंगा 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट यू विन मिंथ जो है वो 2 दिन के दौरे पे आए, बोध गया में उन्होंने विजिट किया। इवन 36 इंच की एक ब्रॉन्ज का जो स्टैचू है वो भी महात्मा बुद्ध जी का देके गए और वहाँ पे डोनेट करके गए। कुछ गोल्ड प्लेट्स भी महात्मा बोधि ट्री के नीचे जो है वो दान करके गए। वो कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? वो हैं म्यांमार के, और अभी अभी उनकी पार्टी दोबारा से जीत चुकी है, जो कोई सबसे फेवरेट पार्टी लोगों की रही, जिनकी लीडर कौन है, दैट इज अंग सैंग सू की। शायद आपने नाम सुना होगा अंग सैंग सू जी की, तो वही है, वो म्यांमार से ही है। नेक्स्ट आते हैं रिसेंटली देवानंद कॉन्वर पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया। वो बिहार के किस पोस्ट पे थे? वो गवर्नर थे। मैंने बताया कि 2009 से लेके 2013 तक वो बिहार के क्या रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं। त्रिपुरा के भी गवर्नर रह चुके हैं, वेस्ट बंगाल का भी एडिशनल चार्ज रह चुका है, और जब वो बिहार के गवर्नर थे तब नीतीश कुमार जी क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पीरियड पे। और एक बात और याद रखनी है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये असम से बिलोंग करते हैं, असम में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शाही लीची और जर्दालू मैंगो जो बिहार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने उनकी सेल को बढ़ाने के लिए, ताकि बिक्री बढ़ सके, तो घर पे पहुंचाने का फैसला किया। किसके साथ मिलके घर पे पहुंचाएंगे? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ, मतलब डाक विभाग के साथ मिलके जो है वो घर पे पहुंचाएंगे। तो याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ ये टाई अप हुआ कि घर पे डिलीवरी जो है वो आप लोग प्रोवाइड करोगे। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार कर चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं। तो अभी आते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने एक लाइनर के बेसिस पे याद रखने हैं। स्टूडेंट्स विल बी ट्रेन्ड बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन्स। जो डॉल्फिन्स हैं उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको रखने के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उनको पता लगे कि किस तरह से डॉल्फिन्स को कंजर्व करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा सकते हो, नीतीश कुमार गेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड 2020, उनको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, तो इसको आप याद रखोगे।
जिस तरह से आपने देखा होगा कि दिसंबर के महीने में उन्होंने जल जीवन हरियाली यात्रा निकाली, वाटर लाइफ एंड ग्रीनरी यात्रा निकाली, वेस्ट चंपारण से वो यात्रा क्या की थी, उन्होंने स्टार्ट की थी। तो उसी तरह से उनको अगर आप देखोगे इन्वायरमेंट के लिए जो है वो जाना जाता है, जिसके कारण उनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड 2020 जो है वो दिया गया, याद रखना आपने। नेक्स्ट 150 मिलियन रुपीस हैव बीन, मतलब 150 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं 2020-21 में लोहिया स्वच्छ बिहार कैंपेन के लिए, लोहिया स्वच्छ बिहार कैंपेन के लिए, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनवायरनमेंट जो है वो साफ किया जाए, पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके। नेक्स्ट, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, हेलो सखी चेन, एक हेलो सखी चेन बनाई गई, औरतों की एक चेन बनाई गई है। एन अवेयरनेस कैंपेन टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, वो बाहर निकलते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरह से आप कोरोना वायरस से बच सकते हो। तो ये हेलो सखी चेन औरतों की एक चेन है जो कि बताती है कि कोरोना वायरस से किस तरह से रखना है। बाद में ये हेलो सखी चेन में युवा वर्ग भी जो है वो शामिल हो गया था, उसमें औरतें और आपको हो गया आदमी, दोनों ही शामिल थे, लेकिन स्टार्ट जो है वो ये औरतों की तरफ से किया गया था और कोरोना वायरस से बचने के लिए किया गया था। ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, द बिहार ऐसी फर्स्ट स्टेट बन गई है जो हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च कर रही है, हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके थ्रू जो है वो आप ऑनलाइन ही जो है वो कोई भी चीज़ को देख सकते हो, कोई भी चीज़ हेल्थ से रिलेटेड पूछ सकते हो। तो वो बिहार जो है वो पहली स्टेट बन गई है। बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड फंड टू माइग्रेंट लेबरर्स ट्रैप्ड इन द लॉकडाउन। फंड प्रोवाइड करने वाली कोई भी स्टेट ने अभी तक फंड नहीं प्रोवाइड किया था, बिहार ऐसी पहली स्टेट बन गई अभी तक की जिन्होंने फंड्स प्रोवाइड किए माइग्रेंट लेबर्स को, क्योंकि बाकी स्टेट्स ने इनिशिएटिव लिए लेकिन थोड़ा सा बाद में लिए बिहार के। बिहार ऐसी पहली स्टेट रही कि जो बाहर के लेबरर्स हैं जो कि लॉकडाउन के दौरान फंस गए हैं किसी और जगह पे, तो उनको फंड जो है वो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। अभी तक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पहली कौन बनी, बिहार बना। तो इसको याद रखोगे। तो गाइज ये थी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको रिवाइज कर लो। अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे उसको देख लें, जिसमें जैन और फेब करके वीडियो देखा होगा आपने। जैन और फेब में हमने नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस किए हुए हैं 2019 के, और फेब के बाद मार्च और अप्रैल में हमने डिस्कस किए जैन और फेब के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट। और आज आप वीडियो देख रहे हो मई और जून का, इसमें हमने डिस्कस किए कौन से करंट अफेयर, मार्च और अप्रैल के। तो दोस्तों याद रखना है इन वीडियोस को, इसको दोबारा रिवाइज करते रहें। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया तो उसको दोबारा फॉरवर्ड करके भी आप देखते रहें, ताकि आपको याद रहे करंट अफेयर, कोई भी करंट अफेयर आपका मिस ना हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो इस ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हो, आपका 24 घंटे के अंदर अंदर डाउट क्लियर हो जाएगा। और गाइस अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कोर्स असेस करने में दिक्कत आ रही है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो आई थिंक आपको करंट अफेयर समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, और कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके दोस्त जो हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, वो भी जो है वो अच्छे से पढ़ सकें। और गाइस लाइक और शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को, और कमेंट जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू गाइस, टेक केयर।